हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3। प्यारे साथियों, अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये एक चीज अपन को ज्ञात करनी है। बाठा होनी चाहिए वर्गमूल किनके। जिस संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाता है वो तो होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वो वर्ग होता है, और जिससे गुणा करते हैं वो क्या होता है, वर्गमूल होता है। समझ में नहीं आया तो ये देखो, 2 गुणा 2 बराबर होते हैं 4। ये गुणा करने जो गुणनफल प्राप्त हो गया वो तो हो गया वर्ग, और ये संख्या क्या हो गई, वर्गमूल हो गई। क्या हो गई, वर्गमूल। अपन को बताना है कि वर्गमूल बताना है, ठीक है। तो 1 अंडर रूट 1 यानी 1 का वर्गमूल कितना है, कितना होता है, 1 ही होता है। अब बात करते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है भाई साहब, ठीक। 9 का कितना होता है, 3 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अंडर रूट हो गया यानी वर्गमूल है अपना, क्या है, वर्गमूल है। आगे 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, वर्ग होता है, ठीक है। 6 का हो गया 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिए, क्या, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अपन को प्यारे साथियों ये बताना है कि इसमें इकाई के अंक की क्या संभावना होगी। केवल अपन को इकाई का अंक पकड़ो। यहाँ आपको जहाँ इकाई का अंक दे रहा है, ठीक है, उसके वर्गमूल क्या होगा। एक तो अपन का यहाँ एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक अंक का इकाई अंक यहाँ एक दे रखा है, तो उसके इकाई के अंकों की संभावना 1 होगी और 9 होगी। क्या होगी, 1 होगी और 9 होगी। बात कन्फर्म था पड़ी। केवल अंडर रूट में जहां इकाई दे रखा है अंक, केवल वही पकड़ना है। पीछे कितनी संख्या देनी कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए अपने लिए, ठीक है। यहाँ एक, यहाँ क्या का ये, इसका क्या होता है 9 और इसका 1, यानी क्या हो गई, 1 और 9 दो संभावना हो गई। कन्फर्म काने बैठा लेनी। ये दिखाई देगी कोई भी प्रश्न कितो लंबा ध्यान रखना नहीं, हम तो नहीं फल दूसरो देखो, ठीक है। ये तो ये हो गया। इकाई का अंक अपन को बताया अंडर रूट में 6 कित दिन उड़ो है, एक भाई साहब ये यहाँ दे रखा है 6, एक भाई साहब ये यहाँ दे रखा है 6, ठीक। इकाई का अंक इसका क्या हो गया, 4 हो गया जनाब, और इसका क्या होगा, 6 हो गया, 2 हो गया। भला कितनी 6 दिन उड़ो है, कोई दिन उड़ो नहीं। तो अपने 2 इकाई के अंक हो गए, कौन कौन से, 4 और 6, 4 और 6। काने बैठी बात क्लियर। एक भड़कल है, एक देखो बिंगे साहब ओ एक आगे आयु, ये एक, ये एक और 9 कितना हो गया, 1 और 9, ठीक। एक और करते हैं इसका अपना चौथा प्रश्न। 5 दे रखा है, वो भाई साहब 5, तो ये अपन का 5 का केवल इसमें एक ही दे रखा है, 5 का 5 ही होगा। कितना होगा, 5 का 5 ही होगा। तो इसकी इकाई अंकों की संभावना क्या हो गई, 5 ही हो गई। काने बैठी बात। ये अपन कर लो आप अपनी कॉपी में नोट, वीडियो को रोक कर सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूट्यूब का यही तो फायदा है। देखो मेरे प्यारे साथियों, दूसरा प्रश्न कौन सा, दूसरा प्रश्न है अपना कि बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। एडी कई संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। ये बिना गणना जोड़ बाकी गणित के में जोड़ बाकी किए टार कोई प्रश्न सरल हो वही कोनी, लेकिन अपन को तो ये बताना है कि बिना गणना किए बताओ, तो आपका आयो, ठीक है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। अभी करा देता हूं झटके के साथ। पूर्ण वर्ग नहीं है, इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 7 और इकाई का अंक 8 और इकाई का अंक 1। पहला काने बैठा हो एक बात बढ़िया सी कि ये 3 है, क्या इस अंडर रूट में कहीं आपको 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जिसे अंडर रूट के अंदर 3 नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है।
कोई भी संख्या दे रखी हो, उसी कितनी भी बड़ी संख्या होगी उसके वर्ग के अंदर कहीं भी इकाई अंक 3 नहीं होगा। कोई भी संख्या, सुनो दोबारा से, कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर कभी भी इकाई अंक न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा, और न ही 2 आएगा, न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग होता है, और उसके इकाई अंक कभी भी इन 4 अंकों में से नहीं आएगा। यह लाइन रट लेना, पढ़ना है तो आगे जिंदगी भर के लिए, अभी के लिए पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करना हो तो करो भाई, लेकिन ये कंपटीशन तक की बात बता देता हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, नहीं है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 7 कहीं दिखाई दे रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपको दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और 8 नहीं है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आ गया 441, एक आ गया, ये बताना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो ये अपन को देखो, एक आ गया, ये अपना पड़ा, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, यानी कोई भी संख्या दे रखी है इकाई गुणक एक और हुई तो पूर्ण वर्ग या तो 1 में आहिर या 9 को बिंगो इकाई गो अंक आए। चलो ये एक पूर्ण वर्ग होगी। बाकी वाली 3 जो संख्या दे रखी है वह कभी भी जिंदगी में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए। बात करने बैठी, चलो ये करो नोट। देखो अपना तीसरा प्रश्न, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है बार बार घटाने की विधि से। सबसे पहले अपन को 100 का ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब बार बार के घटाए विषम संख्या, क्या घटाएंगे? विषम संख्या। विषम संख्या किन गए आ एक प्रकार परिभाषा आनी चाहिए। किन गए भाई विषम संख्या? विषम संख्या बिन गए ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अब 2 से कौन सी पूर्ण विभाजित होगी? जिसके इकाई अंक 0, 2, 4 से 8 हो, वह होगी 2 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, काने बैठ लेने, भाजकता का नियम याद होना चाहिए। ठीक है, 8 में पढ़ो तो होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विषम संख्या होगी तो आपको पता ही होगा कि एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो हो गए मो एक काटे लार के तरह 99 के तरह 99। ठीक है, अब 99 में से क्या निकाले? 2 विषम संख्या है नहीं है, 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 3 निकालेंगे तो 99 में 3 काटिया लार के तरह रे लड़या सिन्नू। अब आगे बताओ 96 में से कितने घटाए? 5 घटाए। 96 में से 5 घटाए तब कितना रहा? 91। और 91 में से कितना घटाए? अब 7 घटाए। कितना घटाए? 7। 91 में 7 घटाया लार कितना रहा? 84 रहा। और 84 में से कितने घटाए? 9 घटाए। 9। 84 में 9 घटाया लार कितना रहा? 75। ये 75 और 75 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और 75 में से कितने घटाए? 11 घटाए। 75 में से 11 घटाए, पीछे कितने रहे? 64। और 64 में से कितना घटाए? 13 घटाए, तब कितना रहा? 5 51। कितने रहे? 51। और 51 में से कितने घटाए? 15 घटाए। 51 में से 15 घटाए, पीछे कितने रहे? 36। और 36 में से कितने घटाए? 17 घटाए, तब पीछे रहे 19। और 19 में से 19 घटाए, पीछे कितने रहे? 0। ठीक है, ये अपने विषम संख्याओं का घटाना कर दिया है। क्या कर दिया है? घटाना कर दिया है। आपको ये लास्ट में दे रखा है 19 में से 19 घटाया, ये दे रखा है। ठीक है, यानी इस तरह घटाना है। और उसके बाद जब इकाई 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए। और एक दूसरी बात है वो इसमें बता देंगे। ठीक है,
वो घटाना जाना जो संख्या दे रखी है उसमें से विषम संख्या घटाना जाना है, बार बार घटाने की यही विधि है। तो कितनी बार घटाए आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का वर्गमूल क्या हो गया? 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। कहने बैठ गई? बैठी कि नहीं बैठी? ठीक है, नहीं बैठी तो वीडियो को पीछे लेके बैठा सकते हो। और इसी बात पे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक का बटन ठोकने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? लाइक भले मत करो, देखो और आनंद लो, ठीक है? और 169 है, ठीक? 169 में सबसे पहले क्या घटाएंगे? एक घटाएंगे। क्या घटाएंगे? एक घटाएंगे। तो इस 169 में से एक गया, साथ साथ करो, गणित है यार, बाकी आनी चाहिए, करो। आगे 168, कितने आ गए? 168। और 168 में से कितने घटाए प्यारे साथियों? 3 घटाए। कितने घटाए? 3 घटाए। तो 3 घटाएंगे तब कितना बचेगा? 5 और 65। और 165 में से कितने घटाए? 5 घटाए तो बच जाएगा 160। और 160 में से कितने घटाए? 7 घटाए तो बच जाएगा 153। 153 में से कितना घटाए? 9 घटाए। ये तो थोड़ा डब्बा गोल है बाकी करने में, ठीक है? साहब करने बाकी अपन कोई टेंशन नहीं है। तेरे तेरे में 9 घटाया ला रहा 10 11 12 13 4 रहा, कितना रहा? 144 हो गया। कितना हो गया? 144 हो गए के बाद तेरे बाकी गलत कैसे हो गई रे? 144 हो गए। और 144 में से कितने घटाएंगे? 11 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों? सम संख्या हो जाती है। 11 घटाए, तो 11 घटाएंगे तब कितना रह जाएगा? 133। कितना रह जाएंगे? 133। बाकी सही है? नहीं, 132 रहेंगे। 132 कैसे रहेंगे? अरे 144 में से 10 घटाए तो 133 आ गए। और 33 आ गए। तो 1 में से 3 घटाया, 4 में से 1 घटाया, पीछे रहा 3। और 4 में से 1 घटाया, पीछे रहे 3। 144 में 10 घटा दिन कितना है? 144 में 10 घटाया जिंदा 133। हाँ तो इधर है 133 रहा, 10 घटा जिंदा इधर है। तो इधर है, लेकिन 10 घटाएंगे तब कितना रहेगा? 144 में से 10 घटाना है तो ये 0 और 4 और 3 और 1 134 रहेंगे। कितने रहेंगे? 134 रहेंगे। ये तो 11 है। ऐसे करने से 11 नहीं होते हैं, ठीक है? करने पड़ते हैं, बाकी करनी पड़ती है, बाकी ध्यान रखो, ठीक है? और थोड़ा हो जाता है कभी कभार, सभी के होता है, आपके नहीं, सभी के होता है। पढ़ते हैं उसके भी होता है, और जो टीचर पढ़ाते हैं उसके भी होते हैं ना। सुना ना दौड़नी करनी, ठीक? तो अब आपने आगे 133। तो 133 के मुंह कितना घटावा? 13 घटावा। कितना घटावा? 13 घटाएंगे। 13 घटाएंगे तब कितना बचेगा? 3 में 3 जो ला रहे हो 0, और 3 के मुंह 1 जो ला रहे हो 2, और 1 को 1 कितना रहा? 120। कितना रहा? 120। 120 के मुंह कितना घटावा? 15 घटावा। कितना घटावा? 120 में 15 घटावा दिन लार कितना है? 105, ठीक? और 105 में से कितना घटाए? 17 घटाए तब कितना बचेगा? ये कर को भी कर, जल्दी कर। 15 15 मुंह हाथ गया ला रहा 8। कितना रहा? 8। इतना गया 9। 9 में 1 जो ला रहे हो 188। 188 खाली 88 खाली है। ये 15 में से 7 गए, पीछे बचे, ठीक? पक्को कहने पर ध्यान रखना। बड़ बाकी गणित गेला, गणित में बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग तो सही होना चाहिए। आंकड़ों का विकलन और अवकलन आना चाहिए। तो आगे 88 और 88 में से कितने गए? 19 गए। 88 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18 में 9 जा ला रहा 9 इत बच्चा हाथ हाथ के में 1 जो ला रहे हो 6। कितना रहे हो? 6 गुण 70 गया, ठीक है? अब 69 में से कितना निकाले? 21 निकाले। कितना निकाले? 21 होगा। 21 निकाले तो 9 में 1 जो लार कितना रहे हो 8, और 6 में 2 क्या ला रहे 4।
48 42 गए रे हैं 48 गया कितना आया और 48 में से कितने गए बोल बोलने दे 23 हाँ 48 में से 23 गए 8 में 3 जा ला रहा 5 4 में 2 जा ला रहा 2 और 25 गेम में 25 जा ला रहा 0 हाँ ठीक यस ये कर दी मैंने बताया था 0 आना चाहिए अपन बार बार घटाने की विधि के अंदर कितनी बार घटाया वो अपन को बताना है ठीक है अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या आपको 48 और ये ठीक है यहाँ लिखा है मैंने 48 में से 23 घटाए तो 25 और 25 में 25 जा ला रहा 0 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 25 वाला 12 और ये 0 13 कितना आ गया 13 और इसका 13 होगा क्या वर्गमूल क्या होगा वर्गमूल ठीक है कहने बाद बैठ की यस सर ये हो गया अपना तीसरा प्रश्न इसमें बढ़िया बात की कि बार बार घटाना यहाँ और सीधी बात है हो गो 10 वे गुण तक को 13 वे 20 तक तो रट लेना ठीक है क्या करना रट लेना हेलो अपना चौथा प्रश्न है भैया ए भाज्य गुणनखंडीय विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है पहली बात तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ए भाज्य गुणनखंड विधि वह के बाद है पहला एक वो लाइन खींचनी एक वाली लाइन खींचनी ये है भाज्य गुणनखंड विधि का चिन्ह क्या है चिन्ह अपन को बता देना है क्या होना चाहिए उसके बाद क्या होती है जो संख्या दे रखी होती है वो यहाँ टपका दो ये टपका दी सर अब अपन को आने चाहिए भाजकता के नियम क्या आना चाहिए भाजकता के नियम एक को एक कंठस्थ होना चाहिए और यदि आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा और मेरी जब शुरुआती क्लास है आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाके उसके अंदर मैंने सभी बताया भाजकता के नियम पढ़े अब आप देख सकते हो कि भाजकता के नियम दो को किन गए इकाई का अंक 0 2 4 से 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है क्या इसमें 2 है 0 है 2 है 4 है 6 8 है नहीं है सा तो अपना क्या है 9 है सा तो ये 2 से तो भाजित होगी नहीं और अब करते हैं अपन 3 के भाजकता का नियम 3 को भाजकता को नियम कहवे भैया 3 के बजाय दी गई संख्या के अंकों का योग करके प्राप्त योगफल यदि 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होती है चलो कर लेते हैं 9 और 2 11 11 और 7 18 क्या हो गए 18 हो गए देखो अपन को जोड़ा 18 हो गए 9 और 2 11 11 और 7 18 18 है 3 के भाग से 3 को भाग पूरी बार यस जाएगा तो ठीक है इसमें 3 का जाएगा तो यहाँ अपन लिख देंगे 3 और कर लिखना हाथ 100 गुणती उन्हें 3 को भाग इन जो 2 बार आया 6 लारे 1 आया 2 भाग जो 4 बार आया 12 लारे बच्चों 0 आया 9 भाग जो 3 बार कितनी बार जो 243 बार कितनी बार गया 243 बार अब 243 में किसका भाग जाएगा 4 और 3 हाथ 2 9 क्या तो इसके अंदर भी जाएगा 3 का भाग इसके अंदर 3 का भाग देंगे तब 8 या 24 और 81 अब बताओ 81 में 3 का जाएगा 81 में देंगे यस जाएगा कितनी बार जाएगा 81 में जाएगा 2 यहाँ बच गए 6 2 बच गए पिछले 2 और 1 27 बार 27 में 3 का भाग 9 बार 9 में 3 का भाग 3 बार 3 का भाग 3 में 1 बार अपन को बताना है वर्गमूल तो ये आ गई 729 बराबर क्या हो गया कितनी आया 3 2 2 4 और 2 6 तो 1 2 3 4 5 और 6 और अपन ने पहले बताया था कि जब संख्या का समान संख्या से गुणा होता है तो क्या होता है गुणनफल प्राप्त होता है वो वर्ग होता है क्या होता है वर्ग तो इस दोनों में से एक एक ले लेंगे क्या ले लेंगे एक एक ले ले जोड़े में से तो 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 गुणा 3 गुणा 3 तिया 9 9 तिया 27 तो अथे 729 का वर्गमूल कितना होगा 27 होगा जरूर 101% कोई भाई का लाल गलत कर दे तो अपनी ये मुछ काट देंगे ठीक क्लियर बात
है? बस ये आपने जोड़ बाकी की है, ये सही किया है, आपके सामने किया है, तो गलत तो आपने कोई कर ही नहीं सकता। ठीक, ये प्रश्न का तो और का तो और आ सकता है। चलो अपन कर लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। अपना है दूसरा 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब चारों वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उनके करिए सबसे पहले 2 का भाग दे। 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का क्यों देंगे? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0 है। 0 है तो 2 का भाग पूरी बार जाएगा। तो 2 का इसमें जाएगा कितनी बार? 200 बार। 200 बार। कॉपी में लिख जल्दी फटाफट साथ साथ। और 200 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 बार। 100 बार। और 2 का 100 के अंदर कितनी बार जाएगा? 50 बार। और 50 में कितनी बार जाएगा? 2 का 25 बार। 25 बार जाएगा ना? ठीक। अब 25 में किसका जाएगा? 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 और 8 नहीं है। तो आगे अपन देख लेते हैं। 3 का जोड़ने पर तो आता है 3 और 5 और 2 हाथ तो 3 के पड़े में आवेगा, 6 आवे, तो इसका भी नहीं जाएगा। तब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। अब रट लेना, बता देता हूं। आगे आएगा भविष्य में जिंदगी भर काम। दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। तो ये 5 और इसका भाग गया 5 बार। 5 का 5 में 1 बार गया। कितनी बार आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये इसका जोड़ा बना लिया, इसका 2 और इसका 5। 2 दूना 4, 4 पंजे 20। तो 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20 होगा। फटाफट कॉपी के अंदर वीडियो बंद करके स्क्रीनशॉट। अब अपना देखो भैया, चौथा प्रश्न है, या तीसरा, चौथे का तीसरा है 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ कर देते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो 1764 में देना है 2 का भाग, ठीक है। 1764 भाग 2 कितनी बार गया? 8 बार गया। तब आ गया 16, पीछे बचा 1, आ गया 8 बार, फिर गया 8 बार, यह 4 पीछे 882। क्या बचा? 882 बचा, ठीक है। अब वापस 2 का भाग देंगे, तब 4 बार और 1 बार। अब इसमें जाएगा 3 का। किसका जाएगा? 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो 441 में जाएगा 3 का भाग 1 बार। कर लेना साथ साथ, फटाफट हो रहा है काम। 3 और यहाँ 3 बचा, पीछे बचेगा 1, यहाँ बच गया 14। तो 4 तिये 12 बचे, है ना? 4 तिये 12, पीछे बच गए 2, 1 आया, 3 हाथ 21 हाथ आते 100 कितना आ गए? 47 आ गए ना? यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और देखो साथ में अपने गुणा का भाग देने पर 64 8 8 2 को भाग जो 8 बार आया 16। तब वापस इसके अंदर आ गया ये 1 आ गया, तब 16 8 बार, पीछे बच गया 0, 4 आया, आ गया। सही है सर, बहुत सही। 441 सही है? 441 नहीं 47। 441 में 3 का भाग देते हैं, 147 आएगा। 147 आएगा। कंफर्म? कंफर्म। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 147 आएगा। कितना आएगा? 147। और 147 में देंगे 3 का भाग। किसका देंगे? 3 का जाएगा। आज 4 11 1 बार है, तो यहाँ 147 करते हैं, ठीक है। 147 में या 3 का भाग, तब 4 3 12, पीछे बचे 2 आया 7 9 49 बार। कितनी बार गया? 49 बार। ये आ गया 49 में 7 7 7, ठीक है। ये अपना हो गया। अब बना लेते हैं जोड़ा। क्या बना लेते हैं? जोड़ा बनाने पर देखो क्या आता है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। इसमें से एक एक जोड़ा हटाओ। 2 गुना 3 गुना 7, 2 दूना 2 तिया 6, 6 हाथा 21, 6 हाथा 21 भाई। 2 तिया 6, 6 हाथा 42। कितने आ गए? 42 आ गए। इसका वर्गमूल हो गया 42। क्या हो गया? 42। अपना अगला करते हैं चौथा प्रश्न। ये अपने हो गए 3 प्रश्न, ठीक है। अब जस्ट अगले वीडियो में अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे और आगे आगे से एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे इसी प्रकार से। तब तक के लिए आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
लाल बटन सब्सक्राइब वाला जरूर दबा देना। धन्यवाद।